समाज में हमारे मर्दों की 2 नहीं 3 पत्नी 4 पत्नियां होती हैं, लेकिन आज पहला केस आपका है 1 पत्नी के 2 पति, वो भी रियल और साक्षात आपके साथ। सर कैसे पहला कहानी है? 2 पति के कैसे 5 पतियां था, 5 पति जी, और कैसे वो संघर्ष करती हैं। तो कलयुग में हम भी 2 पति के दर्जा दे रहे हैं। कलयुग में 2 पति के हैं। दोस्तों मैं अनीश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी मौजूदगी जिला संत कबीरनगर में है और जिला संत कबीरनगर में ये खबर इतना वायरल चल रही है कि हमारे फ्रेम में देख सकते हो, ये 3 लोगों की जोड़ी है, 1 औरत और 2 पति। यही वो खबर है। आज हम गोरखपुर पहुंचे हैं, जौनपुर से चल के गोरखपुर में आए हैं साहब, और ये खबर इतना वायरल है कि एक चैनल पे कई लाखों मिलियन में देखी जा रही है। हम गोरखपुर पहुंचे संत कबीरनगर में आकर और यहाँ इनके घर पहुंचे हैं। रात का 9 बज रहा है। हम जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कैसे खबर वायरल हो रही है मीडिया में? देखिए मीडिया तो तांता लगा है 3-4 दिन से जी, और हम लोग गरीब व्यक्ति हैं जी, खेती गृहस्थी किसानी करते हैं। ये राम शरण है। हम पहले परिचय करा देते हैं आप सभी का, तीनों का। आपका क्या नाम पड़ेगा? अनीता निषाद। यही अनीता निषाद हैं, जिनके 2 पति हैं। भाई लोग, आप लोग वीडियो में देखे हैं, हर वीडियो से अलग की खबर आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आप वीडियो में बने रहें। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रामबरन निषाद। यह है रामबरन। पहले शादी आपकी हुई थी कि इनसे कि इनकी हुई थी? नहीं, हमारा बाद में हुआ। आपका बाद में हुआ। कैसे क्या कांड हुआ, क्या मैटर हुआ कि आप पूछिए ना आप लोग। अच्छा आपसे पूछे। यही अनीता जी हैं। दोस्तों देख सकते हो। क्या अनीता जी क्या कहना चाहेंगे? हम अपना जो झेले हैं जी, और जो हमारा स्टोरी है हम आप लोग से बता देते हैं कि यही हमारा कोई लव और अफेयर और प्रेम कहानी नहीं है, जो है तो रियल है हमारा। अच्छा आपका रियल है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुआ था 24 बच्चों की माँ, उसकी तरह कहानी तो नहीं है? उनके तरह हमारा कहानी नहीं है, जो है तो रियल है। आखिर उनको कहानी पहले 24 बच्चों के माँ के सुनाई दिया जी, अब बाद में 24 पेड़ों को नाम दिया जी जी। हमारे 2 पति हैं तो हम तो नहीं ना पुतला के नाम देंगे, दोनों पति के नाम देंगे। तो जो हमारे ऊपर बीता है, देखिए आप लोग शुरू से इंटरव्यू लीजिए। जी जी। 2001 में पहला पति से शादी हुआ, बड़े वाले से। अच्छा। बड़े वाले से 2001 में, तो 2001 में शादी भाई 2 साल साथ में रहे। तो नाबालिग थे यो, हमको मालूम नहीं कि शादीशुदा का होला। अच्छा ये बताइए अनीता जी, बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। अच्छा 4 बच्चे हैं। तो चारों इन्हीं भैया के हैं कि कुछ इनके भी हैं? 2 इनके हैं, 2 इनके हैं, 2 बेटा इनका है, 1 लड़की 1 लड़का इनका है। अच्छा तो पापा किसको कहते हैं चारों बच्चे? दोनों के कहते हैं। अच्छा कोई भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है, जो हम लोग हैं ऐसे ही हम लोग रहते हैं। अच्छा। और हम लोग को प्रेम व्यवहार ऐसे ही है। कहीं न कहीं देखा जाए ऐसा करना है समाज में, एक प्रकार से आप कुछ अलग संदेशा देना चाह रहे हैं? अलग संदेशा देना चाह रहे हैं हम सर। देखिए जो हम लोग को प्यार है 2 पति के साथ में 1 पत्नियां के, तो जो पतिया और पत्नियां सलाखों के पीछे भेजवा देती हैं 1 पतिया के, तो वो भेजवाना नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम बना के रखना चाहिए। 2 पति, 1 पति और 1 पत्नियां के। जी। हम लोग तो कभी मार नहीं खाए, ऐसे अंगुरी से नहीं छुए हैं दोनों पतियां हमको। अच्छा आपको आपके पति मारते नहीं? देखा जाए समाज में हमारे मर्दों की 2 नहीं 3 पत्नी 4 पत्नियां होती हैं, लेकिन आज पहला केस आपका है 1 पत्नी के 2 पति, वो भी रियल और साक्षात आपके साथ। सर कैसे पहला कहानी है? 2 पति के कैसे 5 पतियां था, 5 पति जी, और कैसे वो संघर्ष करती हैं। तो कलयुग में हम भी 2 पति के दर्जा दे रहे हैं। कलयुग में 2 पति के हैं। अच्छा ये दोनों आपके पति हैं? हकीकत में है कि एकदम रियल में? रियल में है। अच्छा आपका गुजारा बसारा कैसे चल रहा है, आपकी जीवन कैसे चल रहा है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए सर हम लोग हैं, सुनने में आया कि आपके 1 पति कहीं चले गए थे, कितने दिन बाद लौटे? तो वही तो आपसे बोल रहे थे। अच्छा बताइए। कि 2001 में शादी भई जी, और 2 साल के बाद बाहर चले गए जी। तो बाहर जब चले गए तो 12 साल तक नहीं पता लगा। क्या आप चिट्ठी बहुत चिट्ठी भेज गई, लेटर बहुत भेज गए, पता नहीं लगा। तो हमारे जो सासू माँ हैं तो इनके लग चिट्ठी भेजलिन, तो पंजाब रहला, पंजाब से आ गई ने। तो कहलिन बाबू हो भैया के पता है बहन नहीं लगल, कौनो चिट्ठी रिप्लाई नहीं मिले, ऐसी करता तो जो भाभी की शादी कर लेता, ताना बोली मनन के मारल छूट जाता। लड़का हमारे घर में रोए, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जहाँ तक देखा जाए समाज के ताने सह के आपने दूसरी शादी की? ताना बोली सही के और सास ससुर के प्यार पा के हम शादी दूसरा करें।
हमसे भी पूछें, इनसे भी पूछें कि भाभी से शादी कैलक तो कहले कि हम बाद में झगड़ा लड़ाई होकर भैया कहीं पता चले आ जाते, तो कहलिन कि जब आई है तब देखल जाई। तो हमसे कहलिन कि तोहार शादी कई दे मंझला बेटा से। हम कहलिए हम कभी आवे, उम्मीद लगा के बैठे हैं, कभी आ जाए तब शादी हो जाए तुम्हारे बेटे लगे। कहलिन जब आई है तो हम समझ ले, आई हैं रखी हैं तो रख ली है, ना ही रखी हैं तो उनका हम कही है तो दूसरा शादी कर दे। तो अइले का जब दूसरा शादी हम लोग को पूरा समझ के आपस में सास ससुर हमारे कही दहले, तो जब अइले ही तो इनसे हमसे शादी जब हो गई तो एक बच्चा बीच में भई लड़की। अच्छा 6 महीना की जब लड़की हो गई, ओकरे बाद से बकैया चलत रहा। ओकरे बाद भगवान के रूप में ही आ गई। अच्छा, ये आपके दूसरे पति आ जाते हैं? नहीं, हमारा अच्छा। पहला पति आते हैं, दूसरा ये हैं छोटे वाले। अच्छा, फिर ये इनकी एंट्री हो जाती है आपके जीवन में? पहला पति आ जाते हैं, जो है सच्चाई वही हम बोलेंगे, झूठ बात नहीं बोलेंगे। अच्छा, हमको बाद में गाड़ी लोग नहीं तो कहते सुनना। हैं आप झूठ भी बोल रही हैं। कहने दो, कहने वाले पाछे कितना चलल जाई, हम लोग नहीं चल पाएंगे कहने वाले के पाछे। हम जो हमार कहानी है रियल है वही हम लोग। क्या जो ऑडियंस देख रहे हैं ये मान लें कि आप जो बोल रही हैं वो सत्य ही बोल रही हैं? सत्य बोल रहे हैं, माने या न माने, जो हमारा है संदेश वो सत्य है। अच्छा, जब आपके पति 12 साल बाद आप बता रही आए, क्या उनका कहीं चक्कर था? यही हैं ये पहले वाले यही पति है। भैया, आप अपनी बीवी को क्यों छोड़ के चले गए थे? क्या कारण उस समय बता, क्या परिस्थितियां रही होंगी उस समय? जौन परिस्थितियाँ आज है, परिस्थितियाँ नाबालिग था, 12-13 साल का उम्र गरीबी था। गरीबी भी था, ना कुछ ये सब का हम लोग को स्थितियाँ भी नहीं मालूम था कि शादी करने बाद क्या होता है क्या नहीं पति होता पत्नी है। क्या होते हैं ये नहीं मालूम हम लोग। अब सोच लिए कौन सा स्थिति था और कौन सी समय था और आज कौन सी समय है। उस समय और पहले और आज से जमीन और आसमान का भी फर्क है। बहुत फर्क है। उस समय बाल विवाह भी हो जाते थे, आज के जमाने में बाल विवाह नहीं अपराध भी है। होगा। इसके लिए आज भी सरकार भी कर दिया कि 20 साल के बाद शादी करना मना है। मना है। अच्छा, जब आप लौटे वहाँ से प्रदेश से, आपकी बीवी दूसरी शादी कर चुकी थी, तो आपके दिल पे क्या गुजरी? खुशियाँ गुजरी कि हमने अब जिस मझधार में छोड़ के आया था, हमारी बीवी ने किसी का हाथ थाम के अपना जीवन बसा के खुशी से जी रही है। यह खुशी खुशियाँ से जी थी। रही है। खुशियाँ हम लोग के शुरू से अंतिम था कि हम लोग इतने परिवार थे, कोई नया मेहमान भी आ गया और खुशियाँ बढ़ गई कि घर में एक बात घर में ही है। अच्छा, ये तो घर अपने की ही बात मान सम्मान होना चाहिए ना, तो जो माता पिता सम्मान नहीं, या तो क्या आप अपने माता पिता के दबाव में अपने भाई को माफ किया, या तो भात प्रेम में? जो माता पिता हम लोग को समाज में सम्मान दिए जी, तो वो लोग भी निभाएं, तो ये परंपरा हम लोग भी निभाए आए। कोई आज का काल्पनिक का वो का हम लोग को रीति रिवाज लेके नहीं चलते हैं। अपना जो पुरानी है कोई पुरानी घिसरा भी नहीं और हम लोग भी अंगूठा टेक भी हैं। अच्छा, आप अंगूठा टेप हैं। तो आपके हम दूसरे छोटे वाले भाई से भी बात करते हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप कहा जाता है भाभी माँ समान होती है, तो फिर आपने अपने माँ समान भाभी से कैसे शादी कर ली? तो मम्मी पापा के राह से हम लोग किए हैं ना, अपने से जबरदस्ती नहीं किए हैं। अच्छा, आपके माता पिता ने आदेश दिया तो फिर इनका हाथ आपने थाम लिया। तो आपके भाई जब शहर से लौट के आते हैं, विगत कई साल बीत जाते हैं, शहर से लौट के आते हैं, तो आपको इनके संग पाते हैं तो क्या करते हैं? अच्छा लगता है, जैसे देख के पूरा परिवार हम लोग इकट्ठा हो गए तो और बढ़िया है। सबसे कोई पहले झगड़ा झंझट नहीं हुआ? वही खिलाए थे। हाँ, क्या करें? सबसे पहले आए थे तो धूरिया माटी में बच्ची के वही उठाए थे, बहुत खुश हुए थे। ऐसा पति दुनिया को मिलना चाहिए जो पत्नियां अच्छे हों और पति के ख्याल रखें। दुनिया में निराल पति के गलती देती हैं पत्नियां ने, जी, पति नहीं गलत होते हैं, पत्नियां भी गलत होती हैं। कहीं न कहीं देखा जाए समाज ऐसे विचार को पसंद कम करते हैं। अभी हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं, इनकी इच्छाओं की बात है, आपकी परिस्थिति क्या रही होंगी, आपके मन। अच्छा, ये बताइए, आप लोग सोते कहाँ हैं? यही यहाँ सोते पर्सनली हैं। सवाल यही जगह है, आप लोग देख लीजिए, यही बेड है। अच्छा, और यहीं पर सोते हैं। देखिए डबल बेड है, मच्छरदानी भी है, हमारे पति देव अपने हाथ से बनाए हैं। एक पति का हाथ था, किसी में दोनों पति का हाथ था? नहीं, बेड एक ही पति बनाए थे, ये एक को नहीं। मतलब अच्छा, सोते एक ही हैं, दोनों इस पे सोते हैं? तीनों लोग सोते हैं। कहीं दोनों लोग सो ले? अच्छा, तीनों लोग सोते हैं, हम लोग यहीं पर सोते हैं, रहते हैं। अच्छा अनीता जी, ये बताइए, आप सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं? आपका चैनल वगैरह है कि नहीं? हाँ सर, चैनल है हमारा। अच्छा, ये कहा जाए कि चैनल की वजह से तो नहीं ये खबर वायरल कर रही हो आप? नहीं भैया, देखिए हम लोग ऐसी इंसान नहीं है, जो रियल है रियल है। आप लोग माने की कोशिश करिए और कभी भी गलत पाइए कि एक पति रहना, 2 पति रहना, कहाँ से एक पति आ गए, ये कभी भी आप लोग पाइए। आप लोग हरदम मिल सकते हैं हमसे, हम लोग बयान देते रहेंगे, इंटरव्यू देते रहेंगे। ठीक है, चैनल का नाम बता दीजिए आप। चैनल के नाम
हमारा 3 चलता है। अच्छा, हमारे एक तो भैया के नाम से किए हैं ROPPगंज, और एक चैनल का नाम है अनीता ब्लॉग 03, और एक नाम है अनीता गोरखपुरिया। और आप लोग इस पे सपोर्ट करिए और दुलार प्यार बनाए रखना है, और भैया की भी सपोर्ट करिए। आप लोग, हम पढ़े लिखे नहीं है, चैनल का नाम नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों क्या जी, जाते जाते हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। लोग सोशल मीडिया पे आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आपने अपनी स्थिति बताई। सोशल मीडिया पे जहाँ तक आपका आने का विचार इस तरीके से नहीं था, लेकिन आप बता रही चैनल भी चलाती। क्या क्या चैनल चलाती हैं? चैनल चलाते हैं 3 चैनल हमारा है, ROPPगंज, अनीता गोरखपुरिया, और एक चैनल है अनीता ब्लॉग और 03। अच्छा ये बताइए, आपका चैनल वो कौन हैंडल करता है? हमारे आरो भैया। कहाँ है आरो भैया? यहीं बुलाएं, पर हैं। हम उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे आपकी कहानी क्या है। जी भैया, नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका भी हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमको मौका दिए कि बोलने के अच्छा, लिए। अनीता जी जो कह रही हैं, ये कहानी सत्य है? जी अनीता जी, कहानी है। इस कहानी नहीं है सर, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। जी, जी। किसी का दर्द आप कहानी मत बनाइए, क्योंकि बीते हुए जो लम्हे हैं उस समय जब क्या क्या समाज कर रहा था, वो समाज को आप नहीं देखे होंगे। तो समाज के जो परिस्थिति गुजरी उनके पे ये सत्य घटना है, एक घटना ही है। कहा जाए कि सत्य घटनाओं पे कई मूवियाँ भी शुरू होती हैं, और ऐसे इनके साथ भी एक सत्य घटना घटी हुई है। जी सर, ये बहुत बड़ी घटना है। ये किसी बहन बेटियों पे एक घटना न गुजरे, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करूँगा, क्योंकि ये घटना जो है मजबूरी समझिए या कुछ भी करिए। आज जो आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं? जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से गोरखपुर या संत कबीर चल के आए हैं। घटना नहीं, एक हकीकत है, और वाकई 2 पति ही है। अच्छा, ये इनका चैनल आप ही मैनेज करते हैं? जी, मेरा चैनल मैं ही इनका हैंडल करता हूँ, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से है। अब घर की स्थिति दिखा देंगे आप, तो अभी 9 बजे रात हो रहा है, तो घर की स्थिति भी दिखा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने खेती किसानी, लोग किसी असर बसर करके अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो इन्होंने, मेरा भी यूट्यूब चैनल में बनाता था, तो इन्होंने सोचते थे भैया बहुत अच्छा काम, मैं कॉमेडी वीडियो बनाता था पहले, तो बनाते बनाते तो हंसते हंसते थे, बोले भैया हम भी कुछ काम कर सके तो पैसा है। मैंने इनका क्या किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया अनीता गोरखपुरिया के नाम से। जी जी। तो अनीता गोरखपुरिया अपना रील बनाती थी, अभी भी रील उस पर चला है। आप लोग अनीता गोरखपुरिया सर्च करिएगा, आएगा इनका रील, भाभी जी का। और जब इन्होंने बोला कि बाबू अब हम क्या करें, जब बड़ा वीडियो जानना हो तो क्या करेंगे, तो मैंने इनका एक अनीता ब्लॉग 03 नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल बना दिया, और उस पर अपना किसानी खेती डालने लगे। तो लगभग 5-6 महीने इनका चैनल वीडियो मैं ही डालता था, रिकॉर्डिंग करके वीडियो डालता था, ताकि इनका गरीबी कोई देखे, ताकि भगवान एक दिन सुनी लिया, ताकि आप जौनपुर चल के, क्योंकि एक आप पहले इंसान नहीं है, क्योंकि ये 5 दिन से लाइन लगा पड़ा है। मैंने 500 चैनलों को ऐसा आपके जैसा इनका बाइट लिए हैं वैसा करते देखा। और जो भी है कि मतलब ये चैनल हम ही हैंडल, और चैनल जो है इनको पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्योंकि मैं इनका मदद इसलिए किया कि सबसे पहले वीडियो मैं अपने चैनल पे डाला, इनका ब्लॉगिंग बना करके, कि अपने ROPPगंज चैनल पे, न्यू चैनल है, उस पर बनाया और काफ़ी वायरल गया। इसीलिए ये सब सुन करके सब लोग कॉल करने लगे मेरे पास। मैंने अपना नंबर डाल दिया हूँ, मैं हर वीडियो मेरा नंबर रहता है, डाला हूँ। आप भी कहीं ना कहीं हम ही से कंटेक्ट होकर आए होंगे, या कहीं ना, या हमारी वीडियो तो आज ये चर्चाओं में है। और आप लोग जो भी आपके माध्यम से लोग कहीं से हैं, क्योंकि आप लोग अपने स्वार्थ के लिए इनके पास आ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि ये लोग पूछ करके चले जा रहे हैं, खाते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, रहते क्या, लेकिन इनका बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं कि 5 दिन से कर क्या रहे हैं। कोई तो आज तक कोई एक लड्डू नहीं लेकर भाभी जी खा लीजिए मेरे हाथ से। तो ऐसा कुछ करिए कि आप लोग कहीं से भी हो, नहीं कुछ तो जो भी है, अगर कुछ खाने पीने के लेते आइए, और नहीं तो कुछ समय दे दीजिए इन्हें, अपना अब चाय पानी नाश्ता के लिए कुछ मंगा लेंगे। नहीं आप लोग ला पा रहे हैं तो इनको कुछ 25-50 जो भी है रख दीजिए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, हम सिर्फ मदद कर रहे हैं ताकि कोई कुछ गलत नहीं करके चले। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा आरव नाम है, आरव वर्मा, ROPPगंज करके मैं मसूरी क्षेत्र में, हाँ आप मतलब इधर लगभग, मतलब मैं ROPP के नाम से मैं मशहूर हूँ। दोस्तों ये आरव हैं, ऐसे समाज सेवी हमारे समाज में रहेंगे, समाज का भी भला होगा। इन भैया को भी प्यार दीजिए, साथ साथ अनीता और इनकी 2 पतियों को भी प्यार दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।